ये जगह थी हमारी जहाँ हालत खराब हुई थी पिछली बार। माना गांव 93 किलोमीटर, बद्रीनाथ 89 किलोमीटर, जोशीमठ 45, तपोवन 60। अब ज़्यादा दूर नहीं है बद्री विशाल जी। अच्छा, आपको टेम्परेचर दिखाओ यहाँ का 4 डिग्री सेल्सियस। थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमें सोनप्रयाग में ही रुकना पड़ा। होटल तो दिखाना ही बेकार है, कमरे अच्छे होते हैं, बाथरूम इनके सबके ख़राब होते हैं। भाई यही काम रहता है इनका, दिल पक्का करके आना पड़ता है यहाँ पर। अब ये मत सोचना कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ परेशानी हर कदम पे है। अब जा रहे हैं हम पार्किंग में, यहाँ से सीधा बद्रीनाथ निकलेंगे और रास्ते में नज़ारे भी लेते हुए जाएंगे, क्योंकि बद्रीनाथ के रास्ते के नज़ारे अच्छे हैं। 60 किलोमीटर का जंगल है, वो भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, आगे मिलते हैं। ये खड़ी अपनी गाड़ी, सजी धजी खड़ी है बिल्कुल, जैसे हम ट्रैकिंग करके नहीं आ रहे, ये गाड़ी ट्रैकिंग करके आ रही है। अब इसको पार्किंग से निकालते हैं, फिर 10 मिनट बचे हैं सिर्फ। ये 200 रुपये 1 सेकंड में ले लेंगे। अब सोनप्रयाग की पार्किंग से निकल रहे हैं, रास्ते में नाश्ते के लिए रुकेंगे क्योंकि कुछ खाया नहीं है सुबह से। चौहान होटल, गुप्त काशी। हम नाश्ते के लिए रुके हैं यहाँ पर। हमने 2020 में यहाँ पर खाना खाया था, खाना अच्छा था। अब नाश्ता किया है, परांठे वगैरह लिए, अच्छा है इसका खाना। अब चाय पीने के लिए रुकेंगे आगे। अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर 40 किलोमीटर के बीच में 3 पॉइंट है जहाँ से आप केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर पकड़ सकते हैं। पहला है सैरसी जो सोनप्रयाग में ही है, और दूसरा है फाटा जो मेरे ख्याल से 14-15 किलोमीटर है, और एक है गुप्त काशी। अगर आप फाटा से पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, 5500 की टिकट है, और अगर आप गुप्त काशी से पकड़ेंगे तो 10 किलोमीटर के फ़र्क में आपको 2700 का फटका लगेगा सीधा। तो मेरी माने तो फाटा से ही पकड़ें, अगर आपने हेलीकॉप्टर करना है तो फाटा से ही करें। गुप्त काशी से करना बेकार है, सोनप्रयाग से भी करना बेकार है, तो आप फाटा से ही करें, तो सस्ता भी है और बढ़िया भी है। गुप्त काशी से रुद्रप्रयाग 42 किलोमीटर, हरिद्वार 206, मयाली 78 किलोमीटर। काम चल रहा है रोड पे, जाम लगा हुआ है, इसलिए तो 20 मिनट तो हमें हो गए खड़े हुए। अब चले, छोटा सा डैम है यहाँ केदारनाथ फाटा। हम मुड़ के लेफ्ट में चोपटा, चमोली, बद्रीनाथ। शानदार व्यू, बद्रीनाथ के रास्ते पे व्यू बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, एक बार को मन करता है कि दोबारा आ जाओ। यह है चोपता, बद्रीनाथ के रास्ते पे। अब आपको व्यू दिखाता हूँ। क्या व्यू है ना, ये अपनी गाड़ी, पैर दर्द हो रहे हैं, चप्पल पहनी जा रही है। ये हमारे भाई साहब तो पहले से ही तैयार रहते हैं। बादल देखो कितने साफ है, दिल्ली में दिखते हैं ऐसे बादल, देखो क्या लग रहे हैं। लग रहा है ना भाई साहब, कश्मीर की तरह। इसे कहते हैं व्यू। जाने का भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से। इसे कहते हैं कश्मीर के मज़े, चोपटा में। ये जगह थी हमारी जहाँ हालत ख़राब हुई थी पिछली बार, बिल्कुल अलग ही नज़ारा है। चमोली के जंगल की रोड देखो कितनी शानदार है। अब हल्की फुल्की बारिश होनी चालू हो गई है, बारिश हो गई है बहुत तेज़। अब बद्रीनाथ जाने में हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि गाड़ी चल रही है धीरे।
चमोली शहर। केदारनाथ से बद्रीनाथ के रास्ते में आप कहीं भी चले जाओ, नज़ारों की कोई कमी नहीं है। माना गाँव 93 किलोमीटर, बद्रीनाथ 89 किलोमीटर, जोशीमठ 45, तपोवन 60। अब ज़्यादा दूर नहीं है बद्री विशाल जी। जोशीमठ से कुछ किलोमीटर पहले जाम, और ये पूरी लाइन ही जाम दिखा रही है। जाम लगना तो लाजमी है। इस बार लैंडस्लाइड इतनी हुई है कि दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, अभी देखो जाम लगा बड़ा, जाम खुलते तो करीब करीब 30-35 तो मैं देख चुका हूँ लैंडस्लाइड। अब ठीक करना तो टाइम तो लगता ही है। इतने आप व्यू देखो। लो जी, आगे बद्रीनाथ। 10:30 बज रहे। खाना खाते, फिर आपको होटल दिखाऊंगा। होटल बढ़िया मिला इस बार, अच्छा खाना बताते हैं यहाँ का। लो जी, खाने का टाइम हो गया। हमने मंगाई है शाही पनीर, एक दाल, रोटी और वेज पुलाव। चलो खाते हैं, फिर बताते हैं। खाना बढ़िया था, मज़ा आ गया। अच्छा, आपको टेम्परेचर दिखाऊँ यहाँ का। 4 डिग्री सेल्सियस, और सुबह 6:30 बजे का है -2 डिग्री। चलो अब सोते हैं।